अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी खबर थी वो ये थी कि अमेरिका की जानब से वेनेजुएला पर हमला कर दिया गया है। फिर उससे भी बड़ी खबर जो थी और है, और शायद ही तारीख के अंदर इससे पहले ऐसा कुछ हुआ हो कि वेनेजुएला के सदर को और उनकी एहलिया को ही अमेरिका की जानब से उठा लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है। हां, उठाया जाना पाकिस्तान में कोई नई चीज नहीं है, यानी ये कोई डिक्शनरी में कोई नई चीज नहीं आ गई। पाकिस्तानियों को पता है उठाया जाता है। लेकिन आप जरा सोचें कि यहां से पाकिस्तान मोदी को उठा के अगवा करके पाकिस्तान ले आए, या शहबाज शरीफ को मोदी उठा के ले जाए। ऐसा कभी सुना है या देखा है? यानी हद ही हो गई। अब खबर यह है, पहली तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बाकायदा कुछ इंकशाफात भी किए गए हैं, और पहली तस्वीर, इससे पहले बेशुमार तस्वीरें चली होंगी सोशल मीडिया पर और चलती रही, लेकिन वो सारी की सारी एआई से बनी हुई थी। अब ओरिजिनल पहली तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जारी की गई है और बड़े ही अहम इंकशाफात किए गए हैं, वो भी इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। पाकिस्तान में क्या चल रहा है, ख्वाजा आसफ ने आज जस्टिस मंसूर अली शाह को किस तरह से लताड़ा है, उस पर भी बात करेंगे। फिर ये कुछ बातें चल रही हैं ना, चीजें हो रही हैं कि अचकजई साहब का नवाज शरीफ से रब्ता है, नवाज शरीफ, फिर वो राना सनाउल्लाह, और फिर मुज़ाकरात और इमरान खान, और वो सारी 8 फरवरी के एहतजाज का खौफ। अब इनसाइड स्टोरी क्या है, क्या पीटीआई क्या सोच रही है, वहां पे क्या चल रहा है, इस हवाले से भी बात करेंगे। तस्वीर पर मैं आता हूं। सबसे पहले जी अमेरिकी सदर ने एक दावा किया है, कहते हैं कि गिरफ्तारी की वीडियो उन्होंने, जैसे एक टीवी शो चल रहा होता है ना बराह रास्त, कहते हैं इस तरह मैंने बराह रास्त गिरफ्तारी की वीडियो देखी है कि कैसे हमारे फौजी गए और किस तरह वो सदारती महल में घुसे, किस तरह उन्होंने वहां के सदर को उठाया और किस तरह उसकी एहलिया के बेडरूम में जाकर उसे उठाया। कहते हैं फ्लोरिडा के अंदर उन्होंने एक फौजी जर्नैल के साथ ये सारी कार्रवाई बराह रास्त देखी है, और अब उन्हें एक बहरी जहाज के जरिए न्यूयॉर्क मुंतकिल किया जा रहा है, जहां उन पर मनशियात और असले की स्मगलिंग के इल्जाम के तहत मैनहट्टन की अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। और कहते हैं कि हेलीकॉप्टर भी हमारा जो है वो हादसे का शिकार हुआ, कुछ अमरीकी एहलकार जख्मी भी हुए, ताहम जो है वो कोई भी, वो कहते हैं कि जानी नुकसान की इतला नहीं है। आप अंदाजा करें ये कितना बड़ा वार है चाइना पर, ये कितना बड़ा वार है रशिया पर, कि अमेरिका ने इंगेज किया रूस को इंगेज किया यूक्रेन के साथ, और उन्होंने क्या किया, शाम के अंदर अपनी हुकूमत लेके आ गए, इसराइल को उन्होंने मजबूत कर दिया, ईरान का जोरी मंसूबा कितना पीछे फेंक दिया। ईरान, वो B-2 बॉम्बर तैयारे आए थे ना, अब अगर रशिया एंगेज ना होता तो वो ईरान के साथ खड़ा होकर इस जंग को लड़ता, लेकिन वो ऑलरेडी उधर फंसे हुए। तो ईरान, और 3 जनवरी, आज 3 जनवरी का दिन था, 3 जनवरी आज से 5 साल 2020 के अंदर कासिम सुलेमानी को शहीद किया गया था, और अब 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला के सदर को उठा लिया गया है। अंदाजा करें, यह सदर ट्रंप है जो जंगों के खिलाफ थे। अच्छा, एक और नुक्ता भी आपके सामने रखना चाहता हूं, फोटो की तरफ आता हूं। एक शख्स है, उसके दुनिया की तमाम अदालतों ने वारंट निकाले हुए हैं, आलमी अदालतों ने, कातिल है, इंसानियत का दुश्मन है, किसी की जरूरत नहीं कि उसके इतने से मुल्क के अंदर जाकर उसको उठा ले, लेकिन अमेरिका ऐसे उठा रहा है जैसे कोई, वो एक पाकिस्तान से नहीं पकड़ा गया था दाइश का नुमाइंदा और उसको गिरफ्तार करके अमेरिका लेके जाया गया था, ऐसे एक मुल्क के सदर को उठा लिया गया। और क्या इल्जामात है जी, ड्रग सप्लाई करता है हमारे मुल्क के अंदर। अच्छा, वो सप्लाई कर रहे तो अपने मुल्क को मजबूत करो। बहरहाल ये अमेरिका और वेनेजुएला का पुराना मामला है, कोई आज का मामला नहीं है कि आप कहें कि कोई नई चीज हो गई है। इनकी एक अच्छा तस्वीर आई है, वेनेजुएला के जो सदर हैं निकोलस मादुरो, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, कानों में हैंड फ्री उनके लगे हुए हैं ताकि वो कुछ सुन ना सके, हाथ गालबन बंधे हुए हैं, हाथ बंधे हुए हैं, उनकी कमर पर भी, वेस्ट पर भी जो है वो कोई चीज बांधी हुई है, जिससे बांध कर
उन्हें रखा गया है, खड़ा किया गया है बजाय, और हाथ के अंदर एक पानी की बोतल मादुरो ने पकड़ी हुई है, और उसका ढक्कन जो है वो खुला हुआ है। एक ट्रैक सूट पहना हुआ है वेनेजुएला के सदर ने, और उनको गिरफ्तार करके ये पहली बाकायदा तस्वीर है जो डोनाल्ड ट्रंप की जानब से जारी की। अच्छा जी, एक खबर ख्वाजा आसिफ की जरा बात कर लें। कहती है 35 साल की सर्विस के बाद एक वफाकी सेक्रेटरी को 6 से 7 मिलियन यानी 60 से 70 लाख रुपए की ग्रेजुइटी मिलती है, और जज जिन्होंने इस्तीफा दिया, रिटायर्ड भी नहीं हुआ, हर एक को 156 मिलियन यानी 15 से 16 करोड़ रुपए मिले हैं। और कहती हैं और लाखों में तनख्वाह भी मिलेगी, और जबकि प्लॉट श्लॉट और दीगर अदायगियां अलग हैं, तो ये कौन सी असूल की जंग है। एक सेक्रेटरी अगर इस्तीफा दे दे तो उसे कुछ भी नहीं मिलता, और 40 साल कहते हैं पार्लियामेंट का मेंबर रहने वाला MNA, 40 साल बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। उल्टा जो कैद है, गालियां हैं, सजाएं हैं, वो बोनस में मिलती हैं। तो जजों को भाई, अगर तो ये कोई अनोखा काम है, आपकी हुकूमत है ना, कानून साजी करें, कहें जजों को तनख्वाह भी इतनी नहीं मिलेगी और ये 16-16 करोड़ भी नहीं मिलेंगे। अच्छा छोड़ देना, जस्टिस मंसूर को अगर कानून के मुताबिक या जस्टिस अतर मिल्ला को मिल रहे हैं पैसे, तो ये जो अभी सोनाटा गाड़ियां और V8 जो करोड़ों की गाड़ियां हैं आईनी अदालत के जजों को दे रहे हैं, ये अभी 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 से सोच लेना, अभी से अकल कर ले, अभी से बंद करवा दें। दर्जनों जजेस हैं, सबको करोड़ों मिलते हैं, प्रोटोकॉल घर अलग से, गाड़ियां अलग से, माहाना तनख्वाह लाखों में अलग से। आपको इतनी तकलीफ है, सब कुछ आपके कंट्रोल में है, लेना गाड़ियां वापस दे ही ना, ये जो नई आईनी अदालत बनी है, और बंद करवा दे पेंशन। कहते हैं कि ये कैसा है जी, वो मराहत भी ले रहे हैं और जो है वो इस्तीफे भी दे रहे हैं। बहरहाल ये एक अपनी उनके अंदर का गुबार है, आपके पास इख्तियार है। आप तो अभी आज की स्टोरी थी ना कि वो करोड़ों रुपए की गाड़ियां, वो आईनी अदालत के जज कहते हैं भाई हम अब सुपीरियर हैं, हम यहिया खान से भी सुपीरियर है, हम सुप्रीम कोर्ट से भी सुपीरियर है, हमारी बड़ी अदालत है, हमारे पास ज्यादा इख्तियारात है, लिहाजा हमारे पास गाड़ियां भी बड़ी होनी चाहिए, मुलाजिम भी बड़े होने चाहिए, तनख्वाहें भी हमारी ज्यादा होनी चाहिए। तो एक तो ये तमाशा। दूसरी तरफ जनाब खबर ये, वो जो मैंने आपको बताया कि महमूद खान अचकजई और उनके राब्ते चल रहे हैं राना सनाउल्लाह के जरिए फिर नवाज शरीफ के साथ, और नवाज शरीफ कहते हैं कि ठीक है मैं कुछ करता हूं, हम टेम्परेचर सेट करना चाहते हैं, हम मुल्क चलाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इमरान खान को रिलीफ मिले। इमरान खान कहता है मुझे रिलीफ तुम्हारा नहीं चाहिए, हाँ अदालतें आजाद कर दो, अदालतें आजाद कर दो। लेकिन अच्छा अब दिलचस्प बात यह, मुज़ाकरात तो शुरू हो गए ना, यानी मुज़ाकरात शुरू क्या होने, ये जो बैकडोर राब्ते शाब्ते छोटे मोटे। नून लीग कहती है हाँ हम ज्यादा से ज्यादा मुज़ाकरात के जरिए इतना कर सकते हैं कि इमरान खान के लिए थोड़ी सख्तियां काम हो जाए, इसके अलावा हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते। ये नवाज शरीफ जराये के मुताबिक कि इमरान खान की रिहाई है, बिल आखिर एस्टैब्लिशमेंट नहीं करनी है, वो हमारा कैदी नहीं है, हम थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा वो भाई फिर कौन से मुज़ाकरात। और आप कहते हैं, ये अंसार अब्बासी की एक हफ्ता पहले खबर थी ना कि वो कहते हैं मैंडेट की बात ना करो, 8 फरवरी की बात ना करो, हमें घर भेजने की बात ना करो। फिर जब आप एक कैदी को रिहा तक नहीं कर सकते तो फिर कौन से मुज़ाकरात। अभी शेख वकास अकरम का इस पर रद्द अमल आया है, कहते हैं इमरान खान ने वाज़िया तौर पर फार्म 47 की जाली हुकूमत के साथ बैठने से तहरीक इंसाफ को रोक रखा है। हमारे नज़दीक मुफाहमत का मतलब अदलिया की बहाली और आइन और कानून की हुक्मरानी है। अदलिया बहाल हो, इंसाफ हो और तमाम सियासी असीरान को आज़ाद किया जाए। और वो फवाद चौधरी भी कह रहे हैं जी भाई वो अभी से बातचीत होनी चाहिए, हम कॉन्फ्रेंस करवाएंगे, वरना सुहेल अफरीदी के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा, वो मुज़ाकरात वो फिर लॉन्ग मार्च लेके आ जाएंगे, फिर इस्तीफे दिए जाएंगे, फिर गिरफ्तारियां होंगी और ये 2026 भी इसी अदम इस्तेकाम में गुजर जाएगा। बहरहाल पैगामात हो रहे हैं, महमूद खान अचकजई तक भिजवाए जा रहे हैं, लेकिन कोई कंक्रीट सोल्यूशन कोई नहीं है। जब आपके पास इख्तियार ही नहीं है तो फिर कौन से पैगाम और कौन से मुज़ाकरात। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।